हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो कि अभी नया सिलेबस आया है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए। तो सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले हम ये देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे। एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प सही रहेगा, उनमें से एक विकल्प को चूज करने होंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 4 प्रश्न यदि आपके गलत होते हैं तो एक अंक काटा जाएगा, इसलिए सोच समझ के लगाएंगे आप। और एक ही प्रश्न पत्र में 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स का। इसी तरीके से सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का। शिक्षा शास्त्र 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और टोटल कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है ना, 30 मार्क्स का ये हो गया। और 120 का आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। पार्ट बी जो रहेगा 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और 16 विषय में होगा ये प्रश्न, मतलब सब्जेक्ट्स में जो अभी आपका सब्जेक्ट, मान लीजिए अभी हम इस वीडियो में हम हिंदी की बात करेंगे तो 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। और लेबल बता दूंगी कि किस लेबल का, क्योंकि अभी सिलेबस का देखना है ना। चलो, 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे, जहाँ से 30 मार्क्स के आएंगे, वो उसका सिलेबस क्या रहेगा। पार्ट ए में सामान्य हिंदी, विलोम, शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम्स एंड द फ्रेजेस, ईटीसी, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद जो आपका पहला जो पार्ट था ना, 30 क्वेश्चंस जिसमें थे, मतलब 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का था। जिसमें कितने पार्ट थे, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। 4 पार्ट थे। ठीक है। तो अभी हमने किस सिलेबस देख लिया, समान हिंदी का और समान अंग्रेजी का। ठीक है ना। अब हम देखेंगे समान ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम। समान ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम में आपको देखोगे आप समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार, आर्थिक सामाजिक विकास, है ना, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, समाजी क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण परिस्थिति की जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीतिक मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसके बाद हम देखेंगे तार्किक एवं आंकिक योग्यता। तार्किक योग्यता और आंकिक योग्यता मतलब रीजनिंग भी आएगी, मैथ्स में आएगी, जिसमें सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक, तर्कयुक्त, रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य, कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थितिजन्य तर्क, श्रृंखला, पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल होंगे। आंकिक योग्यता में 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न होंगे। संख्या, पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, जिसमें आपको संख्याएं, उनके संबंध, परिणाम का क्रम, अंकगणितीय अभिवृद्धि, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्यता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो उनके लिए सिलेबस ये है। करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये इतना ये देख लेना आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी, जनरल, मेंटल, है ना, ये सभी इंग्लिश मीडियम जिनको हिंदी समझ में नहीं आती वो इनके लिए। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब हम देखेंगे पैडागोजी। पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना में उसका अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना,
और फिर उसके बाद देखेंगे अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री जिसमें दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। मूल्यांकन में उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। इसके बाद देखेंगे समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व उसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, जिसमें आपको समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं, शिक्षक एवं तकनीकी, इतना हो गया। थर्ड में है संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत क्या क्या है, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा क्या रहेगी, कक्षा में संप्रेषण किस तरीके से किया जाता है, संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या हैं। फिर उसके बाद देखोगे शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों की सीखने की रणनीति, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान, रुचि, बच्चे कैसे सीखते, सब आपको देखना होगा। इसके बाद जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं, पैडागोजी कंसर्न, जैसे करिकुलम हो गया, प्लानिंग हो गया, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें आपको ये पूरा इतना सारा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब आपका मेन सब्जेक्ट है 120 मार्क्स का, ठीक है। अब भी पार्ट बी की बात कर रहे हैं हम। अब पहले जो था वो हम पार्ट ए की बात कर रहे थे, अब हम पार्ट बी की बात करेंगे। इसमें हिंदी रहेगा। हिंदी में एक पहला रहेगा आधार पाठ्यक्रम, जिसमें आपको हिंदी की ध्वनि व्यवस्था और मानक हिंदी, वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, अनुस्वर, अनुनासिक, वर्णमाला, मानक लिपि, उच्चारण, वर्तनी शब्द, अर्थ एवं व्याकरण से संबंधित अशुद्धियाँ, उनका संशोधन, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। हिंदी की वाक्य रचना, वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से सरल और संयुक्त वाक्य, अर्थ की दृष्टि से विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, वाक्य का रूपांतरण, है ना, और विराम चिन्ह, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा हिंदी की अर्थव्यवस्था, जिसमें पर्यावरण, विलोम, एकार्थ, अनेकार्थ शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, एक शब्द के लिए विभिन्न प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, है ना, संक्षेपण, निबंध और पत्र लेखन, हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ, हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद पहला आपने देखना आधारभूत व्याकरण। अब हम बा में देखेंगे हिंदी में साहित्य, हिंदी काव्य, उसका विकास किस तरीके से हुआ, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नामकरण, युग की सामाजिक राजनीतिक संस्कृति, पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट रचनाकार एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं, युगीन परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, हिंदी गद्य और उसका विकास, गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, गद्य की गौण विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, सभी प्रमुख गौण एवं विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा काव्यांग विवेचन, इसमें काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य और उसका विकास, गद्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे निबंध की क्या विशेषताएं, कहानी की क्या क्या विशेषताएं, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, गद्य की गौण विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, इन सब के बारे में आपको डिफरेंस जरूर पता मतलब वो कर लेना डिफरेंस, जैसे नाटक और कहानी में, है ना, कहानी और उपन्यास में, एकांकी और नाटक में,
क्योंकि कुछ चीज़ें जो सिमिलर होती हैं उनमें फिर आप मतलब डिफाइन नहीं कर पाते हो। इस वजह से ये सब आपको पता होना चाहिए। उपन्यास भी पता होना चाहिए। अब वैसे भी एमए इन हिंदी हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको तो सभी पता होगा। चलो, अब हम ये सब आपने देख लिया यहाँ तक। फिर उसके बाद काव्यांग विवेचन, जिसमें काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद, उसका उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, अलंकार, काव्य और गुण, शब्द शक्ति। इस बात का ध्यान रखें। रस, छंद, अलंकार, काव्य, गुण, शब्द शक्ति के लिए आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लें और उसी नोट्स से पढ़ना, है ना। वैसे भले ही 2 महीने बस बचे हैं, 2 महीने में आपको जो है नोट्स बना करके ही तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। और हाँ, इनके एमसीक्यू ज़रूर लगाना, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और वो करोगे ना, एमसीक्यू लगाओगे, तो इससे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी भाषा और साहित्य में भाषा, विभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा का परिचय, बोली और भाषा में अंतर, हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, प्रयोजन मूलक हिंदी और आधुनिक जनसंचार माध्यम, ये सब आपको देखना होगा।